नहीं करते, कुछ और विस्तार से सुदामा चरित्र की कथा विस्तार से करते, लेकिन सारी कथाएं हम शार्ट करके उस कथा को थोड़ा बढ़ाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अब वही आई है कथा तो समझें। एक सूत्र बताया है भागवत में, कहते हैं कि माता पिता को चाहिए अपने बच्चे की आय देख करके फिर अपनी फरमाइश करें। जब बच्चे के भरोसे हो जाए वृद्धावस्था में तब, और पुत्र को भी चाहिए कि अपने खर्चे से कटौती छोटी छोटी करता हुआ माता पिता की इच्छा को पूरी करने का प्रयास करे। इससे क्या होता है, कहते हैं सुमति आती है घर में, और जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधान। अब पुत्र कमाता है 10,000 रुपए महीने, पिताजी फरमाइश कर रहे हैं मुझे 4 धाम की यात्रा करनी है। उन्हीं 10,000 में बच्चे की पढ़ाई का खर्चा, कपड़े का खर्चा, दवाई का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, पत्नी की फरमाइश पूरी करने का खर्चा, सारे खर्चा पूरा करता है। पिताजी को 4 धाम की यात्रा कैसे करवाएगा, वो जिद किया। इसलिए सूत्र कहता है दोनों तरफ से समझौता हो, पिता पुत्र की जेब देख करके अपनी फरमाइश करे, और पुत्र को भी अपने खर्चे से छोटी छोटी कटौती करके बचत करते हुए माता पिता की इच्छा को पूरी करने का प्रयास करें। जब दोनों तरफ से समझौता होता है तो घर में सुमति आती है। भगवान कन्हैया का एक नियम है, रोजाना सवेरे उठ करके माता पिता गुरु जी को अपने से बड़ों को प्रणाम करते हैं। प्रात काल उठी के यदुनाथा, मात पिता गुरु नाम प्रणाम करते हैं। आज वसुदेव जी को सवेरे उठ करके कन्हैया प्रणाम करने आए हैं। 100 साल के बाद ये ग्रहण लगता है जो आगे पढ़ने वाला है। ये इस समय की बात नहीं, उस समय की कन्हैया के जमाने की बात कर रहा हूं, उन्हीं की कथा चल रही है। तो सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है। जो सूर्य ग्रहण लगता है कब, जब महाप्रलय होती है तब। महाप्रलय के समय ऐसा सूर्य ग्रहण लगता है विशेष, वो सूर्य ग्रहण लगने वाला है। सो वसुदेव जी को प्रणाम किया कन्हैया ने। वसुदेव जी ने गालों को सहलाते हुए कहा, लाला बैठे। भगवान पास में बैठ गए। बोलो पिताजी। वसुदेव जी ने कहा, बेटा अगर बुरा न मानो तो एक बात कहूं। कन्हैया ने कहा, बोलो पिताजी, निसंकोच आदेश करो, मैं तो आदेश में ही हमेशा रहने वाला, निसंकोच आदेश करो। वसुदेव जी ने कहा, लाला ये जो सूर्य ग्रहण का पर्व आने वाला है, इस सूर्य ग्रहण के पर्व में कुरुक्षेत्र का बड़ा विशाल मेला लगने जा रहा है। अगर आपकी मर्जी हो तो एक छोटा मोटा यज्ञ हो जाए। अब बोलो, सोने की नगरी के राजा हैं जिनके पुत्र भगवान कृष्ण त्रैलोक के नायक हैं, उन वसुदेव जी के कहने का तरीका देखो। बेटा अगर बुरा न मानो तो एक छोटी मोटी यज्ञ हो जाए। अब कृष्ण का तरीका देखिए। भगवान कन्हैया ने मुस्कुरा कर कहा, पिताजी तुम्हारी इच्छा तो छोटा मोटा आयोजन नहीं, बहुत विशाल आयोजन होगा, चिंता मत करो, बहुत विशाल यज्ञ होगी। सारे विश्व के महात्माओं को बुला करके बड़ा विशाल भंडारा होगा और कई दिनों तक यज्ञ चलेगा। तुरंत महामंत्री को बुलाया, सारी व्यवस्था होनी चाहिए, कुरुक्षेत्र में यज्ञ होना है। सारी तैयारियां हो गई। कुरुक्षेत्र के मेले में द्वारिका वालों का डेरा अलग लगा है। पूरे विश्व से लोग आए हैं, ब्रजवासी भी उस मेला में आए हैं। कौरवों का अलग लगा है पंडाल, पांडवों का अलग लगा है पंडाल, सब आए हैं उस मेले में। भगवान कन्हैया का विशाल यज्ञ चल रहा है। यशोदा ने सुना, मेरा लाला आया है इस मेले में, कुरुक्षेत्र के मेले में। जैसे सुना सुबूढ़ी यशोदा न जाने कहां से जान आ गई, चलने की सामर्थ्य न जाने कहां से जान आ गई, उठकर खड़ी हुई और सारे मेला में दौड़ती घूम रही। मेरे लाला को देखा, मेरे कन्हुआ को देखा, मेरे कन्हैया को देखा। अब वहां लाला कन्हुआ कन्हैया के नाम से कौन जानता है, वहां तो बहुत बड़ा नाम है। 2 लाइन में नाम आता है इनका कम से कम। परम व्योमाद
वासुदेव नंदन त्रैलोक नायक द्वारिकाधीश श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। ये तो ऐसे कहते घूम रहे, मेरे कन्हैया को देखा, मेरे कन्हैया को देखा, लाला को देखा। जब कृष्ण के शिविर के पास से होकर निकली मैया बोलते हुए, कन्हैया ने सुना ये मेरी मैया यशोदा की आवाज हो सकती है। इतने प्यार से कन्हैया मेरे को कोई नहीं कह सकता सिवाय मैया यशोदा के। सो भगवान कन्हैया शिविर के बाहर निकले, पीछे पीछे दौड़े, मैया मैया मैया, और यशोदा के चरणों में जाकर के लौट गए। मैया ने उठाया, हृदय से लगाया, बड़ा लाड़ करती हैं, गालों पर हाथ फेरा, लाला तो कितना दुबला हो गया है। माँ का वात्सल्य देखिए, वात्सल्य वही है बचपन वाला, कितना दुबला हो गया है। बेटा चाहे जितना हृष्ट-पुष्ट हो जाए, चाहे जितना बड़ा बन जाए, लेकिन माँ की भावना हमेशा रहती है, भगवान से दुआ करती है मेरे बालक का हमेशा कल्याण करना, हमेशा कल्याण करना। बेटा कुछ खाया पिया कर ठीक ठाक, ये माँ का वात्सल्य होता है। कन्हैया यशोदा को लेकर आए, बैठाला, बड़ी सेवा करते हैं। हालचाल शुरू हुआ, इतने में कुछ पत्नियां आई कृष्ण की, और सारी पत्नियां कहती हैं, प्रभु मैंने सुना है इस मेले में बरसाने से राधा जी भी आई है। कन्हैया ने कहा आई तो है, आपका आदेश हो प्रभु तो थोड़ा दर्शन कर लो, क्योंकि 100 साल हो गए हैं वृंदावन छोड़ करके आए हैं, कृष्ण को द्वारिका के राजा बन गए हैं, आज भी राधा जी का नाम नहीं भूले हैं। उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते कम से कम 50 बार हे श्री किशोरी जी, हे श्री राधा जी, उनका नाम स्मरण करते। सारी कृष्ण पत्नियां आश्चर्य में, क्या मेरे से ज्यादा सुंदर थी राधा? सुंदर है, ये तो जानते हो सुंदरता पर भगवान रिश्ते होते तो शूर्पणखा ने कोई खराब भेष नहीं बनाया था, बड़ा सुंदर है? तो शूर्पणखा की ओर देखा नहीं, और शिवरी जिसके न मुंह में दांत न पेट में आंत, केवल हड्डी शरीर में, 3 जगह से टेढ़ी कुबड़ निकला हुआ अलग, गाल पोपले, ऐसी शिवरी को भगवान राम कहते हैं ये सुंदरी। अरे गजगामिनी, ओ पिकबैनी मृगनयनी, ये संबोधन है भगवान राम। भगवान शरीर की सुंदरता नहीं देखते, भगवान तो मन की सुंदरता देखते हैं, मन की सुंदरता देखते हैं। मन कितना निर्मल है इसका, भगवान तो केवल यही देखते हैं। भगवान ने कहा आई तो है राधा जी, थोड़ा हम भी दर्शन कर जाओ, कौन रोक रहा है? सो कृष्ण पत्नियां राधा जी के दर्शन करने के लिए आई। राधा जी ने सुना कि कृष्ण पत्नियां आई हैं मिलने, सो राधा जी खड़ी होकर सबका स्वागत करती हैं। आई कृष्ण पत्नियां, बैठ गई, बातचीत शुरू हुई, लेकिन वहां केवल गोविंद की चर्चा, केवल कृष्ण की चर्चा। द्रौपदी से मिली थी तो संसार की चर्चाएं हो रही थी, विषय वासना की चर्चाएं हो रही थी, घर का हालचाल हो रहा था। लेकिन राधा जी से मिली तो केवल कृष्ण की चर्चा, क्योंकि राधा जी दूसरे की चर्चा सुनना ही पसंद नहीं करती। श्याम स्वरूप बस्यो हिय में, फिर दूजो रंग न भावे, कहा कहूँ को मान मेरी सिर बीती है सो जाने। केवल कृष्ण की चर्चा श्याम रंग में रंगी हुई राधा जी दूसरी चर्चा सुनना पसंद ही नहीं करती। थोड़ी देर चर्चा हुई, फिर रुक्मिणी जी ने एक गिलास दूध दिया, लो किशोरी जी पी लो इसको। राधा जी ने कहा क्या पीना? जब से दूध पीने वाला चला गया तब से दूध की ओर देखा तक नहीं है मैंने। इतना सुंदर वैशिष्ट, 100 साल हो गए कृष्ण को आए हुए वृंदावन छोड़ करके, 100 साल से राधा जी ने दूध की ओर देखा तक नहीं, जबकि दूध से बड़ा प्रेम था राधा जी का। छोड़ दिया, जब दूध पीने वाला नहीं रह गया तो मैं क्या करूंगी देख करके उसकी। नहीं पीना मेरे। रुक्मिणी के मुंह से निकल गया, राधा ये तुम्हारे प्रभु ने, मेरे प्रभु ने, कन्हैया ने भेजा है। और जैसे सुना मेरे कृष्ण की भेंट है, उनका ये प्रेम है,
सो राधा जी ने पकड़ा गिलास, एक ही सांस में पूरा दूध पी गई। मेरे प्रियतम की भेंट है, एक सांस में पूरा दूध पी गई। ये भी नहीं देखा कितना गर्म है, कितना ठंडा है, बहुत गर्म दूध, और एक ही सांस में पूरा पी गई। जब कृष्ण पत्नियां वापस आई, रुक्मिणी जी ने देखा कन्हैया के पैर में इतना बड़ा छाला पड़ा हुआ है। कहां गए थे? डांट कर भी पूछने का अधिकार होता है। कहां गए थे? कहीं आग में पैर पड़ गया था क्या? धूप में गए थे कहीं? कन्हैया ने कहा नहीं तो फिर पैर में इतना बड़ा छाला कहां से आ गया? तुम्ही लोगों ने तो डाल दिया है। हम लोगों ने कैसे? वो राधा जी को गरम गरम दूध जो पिला दिया है, क्योंकि जानती हो राधा जी के हृदय में मेरा निवास है, मेरे हृदय में राधा जी रहती है। मैं उनके हृदय में बैठा था, इसलिए दूध की गर्मी उनको नहीं महसूस हुई, मेरे को दूध की गर्मी लगी, सो मेरे पैर में छाला पड़ गया। राधा जी के लिए आजकल न जाने क्या क्या लोग कहा करते हैं, गीतों में न जाने क्या क्या गाया करते हैं। राधा जी ने कन्हैया से कहा, एक बार तो राधा बनकर देखो मेरे सांवरिया। राधा ये रो रो कही। अब ये सब अश्लील बातें हैं राधा जी के लिए। राधा जी तो साक्षात कृष्ण का स्वरूप है, उनकी आत्मा है, उनके प्राण हैं। कृष्ण और राधा में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण कहते हैं राधा जी के अंदर मैं बैठा हूं, राधा जी मेरे अंदर, इसलिए छाला पड़ गया। और जब ये भाव देखा कृष्ण पत्नियों ने कि राधा जी और कृष्ण दोनों एक हैं, शरीर केवल अलग अलग है, बस तत्व बिल्कुल दोनों के एक हैं, तो सारी कृष्ण पत्नियां राधा जी के पास पुनः आई और सब राधा जी से निवेदन करती हैं, हे श्री किशोरी जी, तुम्हारी जरा सी करुणा हो जाए एक बार, जिसके ऊपर राधा जी की करुणा हो जाए कन्हैया उसके ऊपर कृपा जरूर करते हैं। इसलिए हे कृपामयी श्री राधा जी, एक बार मेरे ऊपर भी कृपा कर दो, करुणा कर दो। करुणामयी कृष्ण प्रिया भव पार लगा देना। करुणामयी कृष्ण प्रिया भव पार लगा देना। जब याद करूं तुम्हारी, मुझे अपनी शरण जब याद
जब तन पर कष्ट पड़े और बहने लगे नैना, जब याद करूं तुमकी कृष्ण प्रिया लगा लिया, जब याद करो तेरी हमारे और आपके ऊपर भी हो जाए। एक बार राधा जी की कृपा हो गई तो भगवान कृष्ण को कृपा करने में देर लगती है। जो राधा राधा गावे तो मिलवे तो है। बाकी दुनिया सुत मात पिता सब मत जब तन से प्राण निकले निकला ही जाता, जब तन से प्राण निकले उड़ता ही जाता, निकला ही जाता। झूठे इस बंधन से मेरे खुल न सके इस बंधन से मेरे खुल न सके लगा जब याद करो तेरी चाहिए हे श्री किशोरी की केवल एक ही तमन्ना है, क्या आप अपने चरणों का आश्रय दे दो। हे श्री किशोरी जी अपने चरणों का आश्रय दे दो बस। राधे मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है, जब तन से प्राण निकले तेरा दर्शन ही माता, जब तन से प्राण निकले तेरा दर्शन ही माता, तेरा दर्शन ही माता।
जब मन पर कष्ट पड़े मेरे बहने लगे नैना जोर से जयकारा लगाए। बोले श्री राधे रानी सरकार। और सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित 3 महीने तक भगवान कन्हैया को गाओ यज्ञ का कार्यक्रम चला और 3 महीने तक ब्रजवासियों के साथ भगवान कन्हैया रहे। लेकिन जब चलने लगे द्वारिका को कृष्ण, वृंदावन को बरसाने को ब्रजवासी, तो किसी ने भी आग्रह नहीं किया कि प्रभु मेरे वृंदावन को चलो। किसी ने एक बार भी आग्रह नहीं किया वृंदावन को चलो। क्यों? क्योंकि सबके मन में यही लालसा है, सबके मन में यही आशा है, प्रभु चाहे जहां भी रहें मेरे प्रियतम मेरे नाथ चाहे जहां भी रहें सुख से रहें। अगर द्वारिका में इनको आनंद है तो मैं उस आनंद को छुड़ाना नहीं चाहती हूँ। हम सारी जिंदगी विरह वेदना सह लेंगे, विरह की व्यथा सह लेंगे, लेकिन कृष्ण को अपने प्रियतम को अपने दुख नहीं दे सकते। इसलिए किसी ने एक बार भी आग्रह नहीं किया, जबकि 100 साल के बाद मिल रहे हैं आज। और आज 3 महीने के बाद विदाई हुई। ब्रजवासी अपने ब्रज को चले गए। भगवान कन्हैया सबको परिकर को लेकर द्वारिका चले आए। एक बार जोर से जयकारा लगाएं। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। इसके बाद सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित भगवान कन्हैया अपने बच्चों को साथ में लेकर के बगीचा घूमने गए, फुलवाड़ी। बच्चों के साथ घूम रहे हैं। अबे दादाजी बन गए ना, पोता परपोता सब हो गए, दादाजी बन गए। एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, विश्राम करने लगे और बच्चे सब गेंद का खेल खेलने लगे। एक गेंद का खेल बड़ा पुराना खेल है, तो सारे बच्चे गेंद का खेल खेलने लगे। अचानक खेले खेल में गेंद एक पुराने कुएं में जाकर के गिर गई। उसी बगीचा में कुआं था बहुत पुराना। बच्चे गेंद निकालने के लिए आए कुएं से, तो देखा बहुत पुराना बहुत विशाल गिरगिट पड़ा हुआ है। और इतना विशाल गिरगिट देख करके बच्चे डर गए। बच्चों ने आकर बताया, दादाजी पिताजी हाँ उस कुएं में देखो चल करके मेरी गेंद गिर गई, निकालो। भगवान कन्हैया आए, कुएं में झांक करके देखा तो पहचान गए कौन पड़ा हुआ है। गिरगिट को बाहर निकाला कन्हैया ने। इनके चरणों का स्पर्श हुआ तो गिरगिट का शरीर परिवर्तित हुआ, एक दिव्य पुरुष प्रकट हो गया। एक दिव्य पुरुष प्रकट हो गया। भगवान ने कहा, को भगवान महाराज कौन है आप? उसने कहा, प्रभु अगर दानियों का नाम तुमने सुना होगा तो मेरा नाम सबसे पहले जरूर पढ़ा होगा तुमने। दानियों की लिस्ट में सबसे नंबर 1 पर मेरा नाम है, मैं नंबर 1 वाला दानी था। भगवान ने कहा, इतने बड़े दानी थे फिर तुम्हारा पतन कैसे हुआ, गिरगिट कैसे बन गए? दान करने वालों की तो दुर्दशा नहीं होती है, उनकी तो मुक्ति होती है, और तुम्हारी ये दुर्दशा कैसे होगी, गिरगिट कैसे बन गए? क्या दान किया? कहा महाराज गायों का दान किया है।
कितनी गायों का दान किया? राजा नृग ने कहा, प्रभु कोई आकाश के तारे गिन सकता है, पृथ्वी के धूल कण भी गिने जा सकते हैं, पेड़ के पत्ते गिने जा सकते हैं पूरे विश्व के, लेकिन मैंने कितनी गायों का दान किया इसको गिनना संभव नहीं है। मैंने अनगिनत गायों का दान किया जिसकी गिनती ही नहीं होती है। भगवान ने कहा, तो इतनी गौदान किया तुमने, फिर तुम्हारी दुर्दशा, तुम गिरगिट कैसे बन गए? इसका मतलब बूढ़ी ठेली गायों का दान किया होगा, मरने वाली ना महाराज, बिल्कुल तंदुरुस्त जवान गाय, ज्यादा दूध देने वाली, तुरंत की ब्याई गाय, बछड़ा दूध नीचे पी रहा हो, और पहला ब्याई गाय ज्यादा दूध देने वाली मैंने दान किया है। वो भी ऐसे ही सोने से सींग, चांदी से पैर बढ़ाकर, रेशमी दुपट्टा डालकर, वो हार डाल करके, बढ़ा करके, सारे आभूषणों से सुसज्जित करके फिर गायों का मैंने दान किया है। भगवान ने कहा, इतना तुमने दान किया, फिर तुम गिरगिट कैसे बन गए? ये समझ में नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि बेईमानी का पैसा दान किया होगा, क्योंकि बेईमानी का पैसा भी दान करने से लाभ नहीं मिलता है। हाँ, पाप ही लगता है, दोष ही लगता है, क्योंकि वो तुम्हारा थोड़ा है, जिसका छीन कर लाए हो उसी का, तो जिसको बेवकूफ बना करके लाए हो, झूठ बोल करके, उसी का पैसा है, इसलिए तुमको उसका फल नहीं मिलेगा, पाप लगेगा उनका। तो बेईमानी का दान किया होगा। राजा नृग ने कहा, ना महाराज, ईमानदारी का पैसा है, प्रजा से जो कर उचित है कानून की मर्यादा के अनुसार वही कर लेकर के फिर मैंने उसको दान किया। बेईमानी का एक नया पैसा नहीं लगा, प्रजा को सता करके मैंने नहीं लिया। भगवान ने कहा, तो फिर तुम्हारी दुर्दशा कैसे हो गई? ईमानदारी का पैसा दान किया, गौदान किया, असंख्य गायों का दान किया, सजा करके गायों को दान किया, फिर तुम्हारी दुर्दशा कैसे हो गई? गिरगिट कैसे बन गए? राजा नृग ने कहा, महाराज मेरा नाम नृग है, मैं इक्ष्वाकु का पुत्र हूं, जो ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र हैं। मैं इक्ष्वाकु का वंशज हूं, सूर्यवंशी राजा नृग मेरा नाम है। मैं गायों का नित्य दान करता था, लाखों गायों का रोज दान करता था महाराज। एक हमारी ही राज्य में एक ब्राह्मण रहता था, जो बड़ा कर्मकांडी ब्राह्मण था, वो किसी से दान नहीं लेता था। उसका नियम था, वो किसी से दान नहीं लेता था। एक गाय उसने पाल रखी थी, उसी गाय का दूध पी करके जीवन यापन करता था, लेकिन दान नहीं लेता था। महाराज एक बार ऐसा संयोग बना, उस ब्राह्मण की गाय खुल करके भागती हुई आई और हमारी गायों में आकर के मिल गई। जो सवेरे मेरे को दान करना था गायों का, वो मेरी गायों में आकर के मिल गई, और भूल से मैंने उस गाय का ही दान कर दिया। अब जिस ब्राह्मण को गाय दान में किया था, वो ब्राह्मण अपनी गाय ले जा रहा था, जिसकी वो गाय खुल करके आई थी, वो ब्राह्मण अपनी गाय ढूंढते हुए आ रहा था। रास्ते में दोनों मिल गए। जिसकी गाय थी उसने कहा, ए महाराज चोरी करने लगे, ये गाय तो मेरी है, चोरी करके लाए हो, ले जा रहे हो? उसने कहा, ना महाराज, चोरी का लांछन मत लगाना, मैं गलत काम नहीं करता। सुनो, ये गाय राजा नृग ने मेरे को दान किया है, मैं वहीं से लेकर आया। अब दोनों में लड़ाई होने लगी, लड़ाई ज्यादा बढ़ गई। फैसला करवाने के लिए राजा नृग के पास आए। राजा नृग के पास आए, राजा ने दोनों की बात सुनी। राजा ने जिसकी गाय थी उससे कहा, भैया ऐसा करो महाराज, तुम इस गाय के बदले 2 गाय ले लो, 10 गाय ले लो, लेकिन ये गाय छोड़ो। जिसकी गाय थी उसने कहा, ना महाराज, मैं दान नहीं लेता किसी से, मैं स्वाभिमानी ब्राह्मण हूं, अपना स्वाभिमान नहीं जाने देता, मैं दान नहीं लेता, मांगता नहीं किसी से कुछ, तो अपना दान अपने पास रखो, मेरी तो गाय चाहिए अपनी गाय। जिसको दान किया गया था उससे कहा गया कि महाराज तुम ही दूसरी ले लो, और ले लो 2-4। ना महाराज, ये मेरी गाय, मैं इसका स्वामी बन चुका हूं, तुमने इसका दान किया है मेरे को, मैं इसका स्वामी बन चुका हूं, तुम बदलने के अधिकारी नहीं। हाँ, दान दी हुई वस्तु पर अपना अधिकार नहीं रह जाता है। दान देने के बाद भी अगर उसके स्वामी बनने का प्रयास हम करते हैं, बड़ा दोष लगता है। दान दी हुई वस्तु से ममता हटा देना चाहिए। एक महात्मा जी ठंडी में बैठे सिकुड़ रहे थे, पूस का महीना, बड़ी जोर की ठंड, धूनी ताप रहे थे। सो एक सेठ जी को दया लगी, वो बढ़िया सा कंबल लेकर के आए
और बढ़िया सा कंबल ला करके महात्मा जी को दे दिया। महात्मा जी इसको ओढ़िए, ठंडी चली जाएगी। महात्मा जी ने कहा ये मेरे को दिया तुमने? हाँ महाराज आपको दिया। तो ये मेरा हो गया? हाँ महाराज आपका हो गया। अच्छा, तो महात्मा जी ने लिया कंबल और धोनी में रख दिया। कंबल जल करके स्वाहा। और जब कंबल जल करके स्वाहा हो गया तब सेठ जी को बड़ा कष्ट। सेठ जी ने कहा महाराज मैंने तुमको कंबल दिया ओढ़ने के लिए, दान किया, और तुमने आग में जला दिया उसको, ऐसा करना ठीक नहीं था। महात्मा जी ने कहा जब तुमने कंबल मेरे को दे दिया तो उससे ममता तुम्हारी क्यों है? वो तो मेरा हो गया, ममता मेरे को होनी चाहिए उससे। इसका मतलब तुमने दान नहीं किया है, दिखावटी का दान किया है केवल। हाँ, ममता तुम्हारी अब भी लगी हुई है उस कंबल से, इसलिए धोनी में हाथ डाला, निकाला कंबल, ले जाओ अपना कंबल, नहीं चाहिए मेरे को ऐसा दान। दान की हुई वस्तु से ममता भी हटा लेना चाहिए, ये ओरिजिनल दान होता है। मैंने 2000 रुपए भागवत में दान किए ला करके, अब महाराज जी उसको चाहे जला दे, चाहे कहीं फेंक दे, चाहे किसी को दे दे, ममता नहीं रखनी चाहिए उससे, अपना स्वामित्व तो हटा लेना चाहिए। ब्राह्मण कहता है महाराज तो मेरा अधिकार है। अब दोनों ब्राह्मण मेरी बात नहीं माने, मैं मूर्ख गूंगा बन गया, कुछ बोलने में समर्थ नहीं हो पाया, फैसला करने में समर्थ नहीं हो पाया। दोनों ब्राह्मणों की लड़ाई यहाँ तक बढ़ी कि दोनों ने गाय वहीं छोड़ दिया। लो महाराज अपनी गाय ले जाओ, हमें नहीं चाहिए। और जिसकी गाय थी वो भी ब्राह्मण वहीं से चला गया बिना गाय लिए। समय आने पर मेरी मृत्यु हुई, और मेरी मृत्यु हुई तो यमराज के दूत मेरे को लेकर गए यमराज के सामने। यमराज के सामने लेखा जोखा किया गया। चित्रगुप्त ने बताया कि महाराज इसने सारी जिंदगी अनगिनत गायों का दान किया है, बहुत बड़ा दानी है, इसलिए धर्म का खाता इसका बहुत लंबा है। अच्छा कोई पाप किया है जीवन में इसने? हाँ महाराज थोड़ा किया है, एक बार थोड़ा पाप बनता है इसका आधा। क्या किया? का गलती से एक ब्राह्मण की गाय का इसने दान कर दिया है। गलती से एक ब्राह्मण के धन का इसने दान कर दिया है। यमराज ने सोचा तब तो थोड़ा पाप बनता है इसका, ब्राह्मण के धन का दान करने से। इसलिए कहा नृग तुम पाप भोगोगे पहले कि पूर्ण? पाप तुम्हारा थोड़ा है, पूर्ण बहुत ज्यादा है, इसलिए पाप पहले भोगोगे पूर्ण। मैंने सोचा जब थोड़े हैं तो लाओ पहले पाप ही भोग, खत्म हो जाए, फिर आगे पूर्ण भोगेंगे। मैंने कहा महाराज पाप पहले भोगा दो। और जैसे इतना कहा सो गिरगिट बनाकर उसको इसी कुएं में डाल दिया। सैकड़ों वर्ष हो गए हैं महाराज इसी कुएं में पड़े पड़े गिरगिट के रूप में। आपका इंतजार कर रहा था, आज आपके चरणों का स्पर्श हुआ, मेरा कल्याण हो गया। और राजा नृग भगवान की प्रार्थना करके परम धाम चला गया। भगवान ने बच्चों की ओर देखा और मुस्कुरा कर बोले बच्चों सुना कुछ, समझा, शिक्षा लिया? ये कथा शिक्षा देती है। भगवान अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए ही ये लीला की है। कहा इससे ये शिक्षा मिलती है कि ब्राह्मणों का धन जहर से भी ज्यादा खतरनाक होता है। जहर पी करके व्यक्ति एक बार इलाज करके बच सकता है, लेकिन ब्राह्मण के धन को अगर बेईमानी से किसी ने खा लिया, ब्राह्मण अपनी इच्छा से दे रहा है तो उसे लेना चाहिए, क्योंकि वो प्रसाद होता है। अगर उसका तिरस्कार किया तो पाप लगेगा। अपनी इच्छा से देता है तो। और जास्ती से छीन करके बेईमानी करके अगर ब्राह्मण का धन एक रत्ती भी लिया है तो जहर से भी ज्यादा खतरनाक है। भगवान कहते हैं पतन होने से मैं भी नहीं बचा सकता, तुम मेरे बच्चे हो लेकिन तुमको भी नहीं बचा सकता, पतन अवश्य होगा। ऐसे भगवान बच्चों को समय समय पर लीला के माध्यम से शिक्षा देते हैं। इसके बाद सुदामा जी के ऊपर बड़ी विशेष कृपा दिखाई। अब सुदामा जी के चरित्र में हम प्रवेश नहीं करेंगे, अगर प्रवेश करेंगे तो 11 बज जाएंगे सुदामा जी के चरित्र में। हाँ, और कथा समय सीमा के अंदर ही विराम देनी है, इसलिए सुदामा जी के